तीसरी तिमाही में जाते हैं तो आपके पेट में दर्द बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ऐसे तो पेट में दर्द बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही रहता है, कभी आप तेज़ चल लिए या फिर उल्टा-सीधा खा लिए, गैस की प्रॉब्लम से भी आपके पेट में दर्द हो सकता है। लेकिन गाइज़ जब आप तीसरी तिमाही में पहुँचते हैं तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। वो इसलिए भी होता है कि इस टाइम पे क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगता है, कि एरिया में बहुत ज़्यादा पेन्स रहता है। जब भी आपको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। हाँ, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होता है क्योंकि बच्चा का सिर नीचे आ गया होता है, तो इसलिए आपके पेट में कड़कपन, टाइटपन, पेट में पेन्स स्टार्ट रहता है। तो अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा है आपको, बच्चा जब मूवमेंट नहीं करता है तो उस कंडीशन में भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको घबराहट होने लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तीसरी तिमाही में बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चा का एक-एक एक्टिविटी आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करना है और आपको परेशान कर सकता है। तो अगर आपके पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी लग रहा है तो आप पानी पीजिए या फिर कुछ मीठा खाइए, कुछ गरम खाइए, कुछ ठंडा खाइए। इस तरीके की चीज़ें आपको खाना है। नॉर्मल से थोड़ा चेंज करना है आपको, ठंडा हो सकता है या फिर गरम हो सकता है, और थोड़ा देर आपको रेस्ट करना है। रेस्ट करेंगे तो आपका जब बच्चा मूवमेंट करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और उस टाइम पे आपका बेचैनी दूर हो सकता है। अगर ये रियल लेबर पेन होगा गाइस, तो रियल लेबर पेन हर 5 मिनट में वापस आता है और थोड़े-थोड़े देर के लिए रहेगा। वो लगातार आपको 1 घंटे तक वॉच करना है। अगर रियल लेबर पेन होगा तो वो ख़त्म नहीं होगा, चाहे आप पानी पीजिए, चाहे आप वॉक कीजिए, चाहे आप ठंडा खाइए, गरम खाइए, कुछ भी खाइए। रियल लेबर पेन और धीरे-धीरे करके पहले से ज़्यादा होता है लेकिन कम नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता। तो ये 2 चीज़ है जो आइडेंटिफ़ाई आप कर सकते हैं कि आपका रियल लेबर पेन है या फिर फ़ॉल्स लेबर पेन है। नेक्स्ट कहा जाता है कि अगर आपकी कमर में ज़्यादा पेन्स रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, चाहे आपकी पहली तिमाही से ही कमर में ज़्यादा दर्द रह रहा है या फिर तीसरी तिमाही में आते-आते आपकी कमर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कहा जाता है कि अगर आपकी कमर में दर्द ज़्यादा रह रहा है पेट के मुकाबले, तो हो सकता है कि आपको बॉय होगा। ये कहा जाता है कि जब जो माँ लड़का कंसीव करती हैं, उनमें अधिकतर देखा गया है कि उनके कमर में दर्द ज़्यादा रहता था, और जो माँ लड़की कंसीव की हैं, उनको अधिकतर देखा गया है कि उनके पेट में ज़्यादा दर्द रहता था। ये गाइस मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा मैच किया था। जब मैं लड़के को कंसीव की थी तो मेरी कमर में दर्द ज़्यादा रहता था, और ऐसा दर्द नहीं था कि मुझे पहली तिमाही से ही लगातार हो रहा था। मुझे दूसरी तिमाही में थोड़ा बहुत हुआ था और तीसरी तिमाही में ज़्यादा हुआ था। इवन जब मेरा लेबर पेन स्टार्ट हुआ था तभी भी कहा जाता है कि अगर आपके कमर से ये भी कहा जाता है कि जब आपका लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है तो आपके अगर कमर से पेन होकर पेट में आ रहा है, तो कहा जाता है कि उसका संकेत भी लड़का होने का होता है। तो आप देख लीजिए, अगर लेबर पेन के दौरान आपका जो पेन्स है कमर से होकर आ रहा है या फिर पूरी प्रेगनेंसी आपका कमर में दर्द रह रहा है, तो ये कारण हो सकता है। ये कहा जाता है और ये हमारे ओल्ड वाइफ भी बताते हैं कि इस में लड़का होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और अगर आपके पेट में ज़्यादा दर्द रहता है, डिलीवरी के टाइम भी अगर आपका पेट से होकर पेन्स कमर में जा रहा है, पेट से ही पेन्स स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहा जाता है और ये देखा भी गया है। जो महिलाएं लड़की को डिलीवर की हैं उनमें देखा गया है कि उनका पेट से पेन होकर कमर में जाता था और उनकी पूरी प्रेगनेंसी कमर से ज़्यादा दर्द पेट में रहता था। पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा रही है, तो ये देखा गया है गाइस। आप देख लीजिए, अगर आपके भी पेट में दर्द हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी। अगर आपको कमर में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा। कमर में दर्द 2-3 कारणों से हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा देर खड़े रह रहे हैं, ये सब भी कारण होता है गाइस, या फिर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, इसके कारण भी कई बार कमर में दर्द होता है। देख लीजिए क्या कारण है, आप बहुत ज़्यादा देर खड़े रह रहे हैं या फिर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, इसकी वजह से क्या कमर में दर्द हो रहा है। क्योंकि कई बार डॉक्टर का ये भी कहना होता है कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा जो होता है वो कमर से होकर पेट में आता है, तो जिसके कारण माँ को कमर में दर्द रहता है।
तो आप देख लीजिए कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन आपको अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। बहुत जो आपके लिए सेफ पोजीशन है उसी पोजीशन में आपको रहना है, और आपको एक जगह पे ज़्यादा देर बैठना नहीं है, एक जगह पे ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम नहीं करना है। तो ये अपने प्रेगनेंसी में कुछ आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। जैसे आपको काम भी करना है तो आप आधा घंटा काम करें और 10 मिनट रेस्ट करें। इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपकी कमर में दर्द, पैरों में स्वेलिंग, ये सब की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, प्रेगनेंसी शॉर्ट्स भी डालती हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा गाइस, क्योंकि शॉर्ट्स में मैं बताती हूँ मेन टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में और सिम्टम्स के बारे में, साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत लोग वहाँ पे भी हैं तो बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ने में, साथ ही साथ आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।